बार क्या होता है ना, हम भी बात करते हैं यहाँ पे, मैं बहुत बार फ्री में हम लोग कोर्सेज और बहुत सारे हमारे सारे यूट्यूब की वीडियोस और सब तो फ्री हैं, लेकिन फिर भी कभी कभार हम लोग मेंबरशिप के लिए बोलते हैं, कोर्स के लिए बोलते हैं, फिर कभी मर्चेंडीज़ के लिए बोलते हैं। तो हमारे ज़्यादा महंगे नहीं होते, हम तो 100 200 300 400 इसी में ही खेलते हैं, हम 25 लाख वाली बात नहीं करते। बट इसमें भी लोग कह देते हैं कि पहले तो आप फ्री की बात करते थे, आज आप तो 100 200 300 400 मांगते हो। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि कभी क्योंकि प्रफुल्ल भाई हमेशा बोलते हैं ज़मीन से जुड़ा हूँ, ज़मीन से जुड़ा हूँ, ज़मीन से जुड़ा हूँ, फिर अचानक से कोई ऐसा बंदा आया है कभी, यार आप तो कहाँ ज़मीन से जुड़े हो, 25 लाख रुपए मांग रहे हो, हमारे पास तो है ही नहीं, हम तो सोचे प्रफुल्ल बनेंगे और आप हमसे इतना पैसा मांग रहे हो। तो इन दैट केस मतलब ये मैं भी मतलब अच्छा जवाब दूंगा मैं, बहुत अच्छा जवाब। इन चीज़ों को ना, वैसे तो मैं भी इन चीज़ों को टैकल करता हूँ डेली और उनको जवाब देना पड़ता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आज प्रफुल्ल उस इस कंसर्न को कैसे एड्रेस करेंगे इन अ काम वे। पर मैं चाहता हूँ इससे पहले डीप टेक अ डीप ब्रीथ। हाँ, क्योंकि ना ये पता क्या रीज़न बताता हूँ, कारण क्या है, क्योंकि वो अपनी जगह पे सही है, गलत नहीं है, क्योंकि हर किसी का परसेप्शन होता है। प्रफुल्ल से बहुत उम्मीदें हैं लोगों को, ऐसे मेरे से भी बहुत उम्मीदें हैं, पर जब ऐसा कुछ हो जाता है ना, तो वो अगर अगर हम लोग अरविंद अरोड़ा से हटके मैं देखूं तो वो गलत नहीं पूछ रहा है, नहीं बात, वो सही पूछ रहा है। अभी तक ऐसा किया तो आप क्यों? हाँ, अब क्यों? तो उसका एक वाजिब जवाब जो है मैं चाहता हूँ आपसे। देखो कैसा ना अरविंद भाई, हर चीज़ का जवाब एक यस नो यार ऐसे में नहीं होता है, कुछ चीज़ बड़ी एक्सप्लेन करना होती है। लाल बहादुर शास्त्री से एक पत्रकार ने पूछा कि आप 9:30 बजे अपने परिवार के साथ टाइम पास कर रहे हो, आप तो देश के राष्ट्रपति हो। तो बोले जब तक मैं राष्ट्रपति भवन में होता हूँ तब तक मैं राष्ट्रपति हूँ, उसके बाद भी मेरा परिवार है जिसके बाद समय व्यतीत करता हूँ। तो अब यहाँ पे इसको पैसे से भी जोड़ सकते हो। दूसरी चीज़, हिंदुस्तान में मैंने बहुत सारे बड़े बड़े कलाकारों को देखा है, बहुत सारे जिसने रामायण में पात्र किया, जिसने बड़ी बड़ी मूवियों में हेल्प की, उनका बुढ़ापा पता है बड़ा आर्थिक तंगी में बीता। तो आधी से ज़्यादा हिंदुस्तान की दुनिया, खासकर आर्टिस्ट, वो सिर्फ एप्रिसिएशन कमाते हैं, वो सिर्फ एप्रिसिएशन कमाते हैं, और एप्रिसिएशन से घर नहीं चलता है, एप्रिसिएशन से आपके सपने पूरे नहीं होंगे। तो एप्रिसिएशन के साथ थोड़ा सा इंसेंटिव, थोड़ा पैसा भी अगर आ गया तो आदमी खुद कलाकार अपने आप को और बढ़ाने की कोशिश करता है। आप समझिए आज विराट कोहली, अमिताभ बच्चन है, वो इतनी मेहनत करते हैं, पैसा भी कमाते हैं, दान भी करते हैं, दक्षिणा भी देते हैं, कम भी लेते हैं, हर जगह पैसा भी नहीं लेते, पर वो एक ऐसा फ्यूल है, वो एक ऐसा मोटिवेशन है जो उनको और 100x ग्रोथ करने में मदद करता है। आज अमिताभ बच्चन के पिछले 50 साल देखे तो आज भी बुढ़ापे में वो अपने जवानी के समय से ज़्यादा बेहतर काम कर रहे हैं। आज विराट कोहली को देखो, आज अपने करियर की चरम सीमा पे, और आगे और अच्छा डिलीवर करेंगे, और से ज़्यादा शतक लगेंगे। तो जिस दिन एप्रिसिएशन प्लस अमाउंट का इक्वल हो जाता है, वहाँ पे आपका परफॉर्मेंस बढ़ जाता है। और हमें भी हमारा घर चलाना होता है। तीसरी चीज़, फ्री की मुफ्त की चीज़ का लोगों को तवज्जो नहीं होता है। जहाँ अरविंद फ्री में कोई चीज़ देगा, हम भी देंगे, आप भी देंगे, वहाँ पे लोगों को तवज्जो नहीं होता। और जिस दिन कोई चीज़ की वैल्यू होती है, उसमें सामने वाले का इंटरेस्ट भी बढ़ जाता है। मैं आपको बताता हूँ, यूट्यूब पे हर चीज़ फ्री में मिलती है। आज आप देखो, बाइजू को देखो, अनअकैडमी को देखो, वेदांतु को देखो, बहुत सारे स्टार्टअप आ गए जो हर चीज़ जो फ्री ऑलरेडी अवेलेबल है उसका पैसा ले रहे हैं, तो उसकी वैल्यू है। आज इन्होंने इतने बिलियन डॉलर्स की कंपनी बना दी। जब आप पैसा देते हो तो आपको हक है अरविंद को रात को 12 बजे भी फोन करने का कि क्या हुआ। आपको हक है MBA चावला में पैसा देने पे पूछने की गलत क्या और सही क्या है। जब आप पैसा देते हो तो आप लायबल बनते हो, सक्षम बनते हो अपने सवाल उठाने के लिए। फ्री की चीज़ की वक्त ना आपकी साइड से होगी ना उनकी साइड से। और जब आप पैसा देते हो तो आप 1 घंटे के लिए कोई पैसा अगर दे रहे हो, कोई कोर्स के लिए, कोई टी-शर्ट के लिए, तो आप फोकस्ड होकर आप चाहते हो कि अगर 1,000 मैंने दिया तो मैं 1,000 का कम से कम 10,000 या 5,000 का वैल्यू लेके जाऊं। जिस दिन आप पैसा देते हो तो आपको वैल्यू लेने की आदत हो जाएगी। अगर आप मोबाइल का रिचार्ज करते हो 250 रुपए में 2 GB, तो आप चाहते हो कि ज्यादा से ज्यादा 2 GB आखिरी तक यूज कर लूं क्योंकि मैंने इसका पैसा दिया है। इसको मैं मेरे शब्दों से बोलूं, ये जो बात प्रफुल्ल ने बोली वो ये है कि जब आप कोई चीज़ आपको फ्री में मिलती है ना, तो वहाँ पर स्वाइप ऑप्शन भी आता है, जिसको आप बहुत धड़ल्ले से यूज़ करते हो। लेकिन अगर कोई चीज़ फ्री में आपने नहीं ली है ना, वहाँ स्वाइप ऑप्शन नहीं होता, ठीक है, जिसको आप फिर ऐसा है कि यू हैव टू यूज दैट बिकॉज you have paid for it. Try to understand. Yes, when you pay, you exactly. get the value. When you don't pay, you don't get the value. You just get the, देखो बहता हुआ पानी भी जा रहा है गंगा का, नर्मदा का, पर फिर भी आप 20 रुपया बिस्लरी का देते हो ना बाबा। वो भी विजनरी आदमी था, पर मानना पड़ेगा नहीं, जिसने पानी बेच दिया। हर चीज बिकती है। और मैं आपको बता दूं, जिस दिन कमर्शियलाइजेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को हिंदुस्तान तो ठीक दुनिया के हर व्यक्ति समझ लेंगे। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप सोशलिज्म छोड़ दो, गरीबों को कहना छोड़ दो। जब आप ये चीज करते हो ना, तो आपको अपने अपने 1-1 रुपए की, अपने 1-1 सेकंड की वैल्यू हो जाती है। एंटरप्रेन्योरशिप और कॉर्पोरेट
इसलिए नहीं सीखना चाहिए कि आप सिर्फ पैसा ही कमाओगे। आपको अपने रिसोर्सेस, अपने देश, अपने समाज, अपने लोगों की इज्जत करना बढ़ जाता है। आपको हर चीज में अच्छा अच्छा दिखने लग जाता है। आप किसी भी चीज को टेक फॉर ग्रांटेड नहीं लेते हो। आप हर चीज को ऐसा नहीं कि छोड़ अपने बाप का क्या जा रहा है। नहीं, पर इस पे एक चीज़ मैं भी ऐड करना चाहता हूँ, वो शायद प्रफुल्ल भी करते होंगे। देखो, ऐसा नहीं कि हम, वैसे तो यूट्यूब पे हमारी सारी वीडियोस फ्री होती हैं, लेकिन हम लोग अभी भी थोड़ा कमर्शलाइज करें, क्योंकि हमारे थोड़े सपने बड़े, हम लोग और ज़्यादा क्रिएट करना चाहते हैं। बट मैं आपको बताता हूँ, जब कोई चीज़ क्रिएट करना चाहते हैं तो उसमें पैसा लगता है। हम आपसे पैसा नहीं लेंगे, लेकिन अगर हमें कुछ क्रिएट करना है तो हमें आगे पैसा देना है। रिसोर्सेज लाना है, Exactly. टीम में लाना है, अच्छे इक्विपमेंट्स लाना है, टेक्नोलॉजी लाना है। हमें भी भाई हमारी दुकान बड़ी बनानी तो पैसा तो लगेगा। पैसा लगेगा। और हक से मांगो, अगर 100 रुपए दे रहे हो तो अरविंद भाई के 50 पैसे मेल करो कि हमने 1000 रुपए दिया था, क्या हुआ। भाई आप लाखों करोड़ों रुपए अगर इंटरटेनमेंट के नाम पे खर्च करते हो तो शराब पे कर देते हो, शबाब पे कर देते हो, घूमने में कर देते हो। अगर आप अच्छी चीज ले रहे हो तो पैसा दो और उसकी वैल्यू लो। इसमें एक और चीज़ ऐड करता हूँ मैं, कि हम ज़रूर अभी हो सकता है आप, हम जो कोर्स लेके आए उसमें आपसे फीस लें, या फिर प्रफुल्ल भाई जो आगे सर्विसेज दे रहे हैं उसके लिए फीस लें, लेकिन हम लोग उसके बदले में 4 काम अच्छे भी करते हैं जो कि फ्री में करते हैं। मैं बताना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, कई लोग सिर्फ शो ऑफ करने के लिए दान देते हैं। मैं दान देता हूँ भाई, लेकिन हम लोग बताते नहीं है, वो गुप्त दान के जैसा होता है। बहुत बार हर संडे करके आता हूँ मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन कहाँ कहाँ दे के आते हैं, क्या दे के आते हैं, उसको शो ऑफ करने से कोई फायदा नहीं है। तो हम कमा रहे हैं तो हम दुनिया को भी दे रहे हैं। हमारे इस फैमिली में प्रफुल्ल भाई के खुद ही कह रहे हैं कि कितने लोग काम करते हैं। अरे मतलब इनडायरेक्टली डायरेक्टली तो 100-120 लोग काम कर रहे हैं। हम उनको रोजगार दे रहे हैं, परिवार दे रहे हैं, लाखों करोड़ों लोगों को मोटिवेशन दे रहे हैं। कल को जाके वो अपने एमबीए चावल और A2 सरी का कुछ बड़ा बनेंगे। तो कहीं तो अगर हिंदुस्तान का इतिहास लिखा जाएगा तो हमारा भी नाम नीचे लाइनों में आएगा कि इनका भी योगदान था। अब सोचिए कि 100-120 लोगों के घर भी हैं, उनके परिवार वाले भी हैं, वो हर चीज़ तो ऐसे नहीं चल सकती, तो इसीलिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है।